ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे ब्राह्मण लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि है स्वमान और सम्मान। तो देखिए, हम सब ने बाबा का ज्ञान इतने टाइम से हम सब सुन रहे हैं, तो हम सबको मालूम है कि स्वमान क्या चीज़ है ना। स्वमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, अपनी पोजीशन में ठहरना, यानी बुद्धि को हम एक स्थान देते हैं, कुछ हम एलिवेटेड, कुछ श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि जो है उन संकल्पों के जैसे कि एक नशे में, इंटॉक्सिकेशन में आती है, जिससे कि हमारी बुद्धि स्टेबल होती है ना। और योग लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि हमारी बुद्धि स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए, है ना। तो स्वमान बाबा का हमें गिफ्ट है ना। बाबा ने हमें इतने सारे स्वमान दिए हैं संगम युग में। शुरू से अगर हम देखें तो आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, आप पुण्य आत्मा हो। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे बाबा ने हमें स्वमान दिए। आप देव आत्मा हो, है ना, आप सबसे ऊंचा स्वमान, जो कि शायद हमने उसको, हम जी रहे हैं उसको, लेकिन हमें कई बार उसकी भी अवेयरनेस नहीं रहती कि हम सबसे ऊंचे से ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे, बाबा ने कहा है, ब्राह्मण होते हैं, है ना। उसका बाबा कंट्रास्ट बताते हैं मुरली में बहुत बार कि ब्राह्मण कौन होते हैं, जो कथा करते हैं। ब्राह्मण कौन होते हैं, जो पवित्र होते हैं। हाँ, ब्राह्मण कौन होते हैं, जिनमें सात्विकता होती है, हाँ, सच्चाई होती है, हाँ, शुद्ध होते हैं ब्राह्मण, हाँ, पवित्र होते हैं ब्राह्मण। तो बाबा ने ब्राह्मण और गृहस्थ आश्रम के बारे में कितनी बातें बताई। हाँ, तो ये हिस्ट्री की बातें तो नहीं है ना। हिस्ट्री की भी बातें हैं। हिस्ट्री में भी मतलब हम देखें अपना पिछला इतिहास, हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ब्राह्मण होते थे ना। वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे। हाँ, वो गृहस्थ धर्म पवित्र था। तो वो आश्रम कहलाता था। फिर बाद में कुछ और बन गया वो। गृहस्थ व्यवहार जो है वो गृहस्थ आश्रम ना बन के क्या बन गया, जैसे कि बिल्कुल जैसे हम मेटीरियलिस्टिक हो गए, है ना, भौतिकवाद में चले गए, तो वो आश्रम नहीं रहा, मतलब उसमें पवित्रता नहीं थी, है ना। तो फिर बाबा ने अभी आकर हमें कॉन्शियस दी कि बच्चे आप तो ब्राह्मण हो। हाँ, ब्राह्मण माना ही पवित्र। हाँ, तो अगर हमें योग लगाना कभी मुश्किल लगे तो सबसे अच्छा स्वमान, सबसे ऊंचा स्वमान है मैं ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण का योग ना लगे ये हो ही नहीं सकता। और ब्राह्मण पवित्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। जैसे बाबा ने इसको नलीफाई कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। इक्वेशन होती है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ब्राह्मण इज इक्वल टू पवित्र एंड पवित्र इज इक्वल टू योग, योगी आत्मा। तो बाबा ने हमें ये ऊंचा स्वमान दिया। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इन स्वमानों से हमारा योग जो है वो कैसे अच्छा होता है। अभी अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये हमारी बुद्धि को स्टेबलाइज करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम सिर्फ रिपीट करें कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो क्या हम बन जाएंगे सिर्फ रिपीटेशन से? कि अगर हम थोड़ी देर टाइम निकालें, आधा घंटा, चलो 15 मिनट, आधा घंटा, चलो 45 मिनट्स भी हमने निकाले, और हम उसको एफर्मेशन की तरह रिपीट करते रहें, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो क्या वो रियली में हमें उतना बेनिफिट देगा? हम कहेंगे कि कई बार देगा। क्योंकि आत्मा के पास जो है ना, देखो आत्मा का तो स्वधर्म है शांति, लेकिन देह में जब आत्मा आती है ना तो कर्म करना उसके लिए नेचुरल है। तो अगर हम इतने समय से बाबा का ज्ञान सुनते हैं, हम आत्माएं, तो हमारे अंदर परिवर्तन तो ज़रूर आता है। तो हमारे कर्म जो हैं वो हम अवेयरनेस से करते हैं, तो जैसे कि श्रेष्ठ कर्म करते हैं।
हुँ? तो पुण्य की पूँजी तो हम सब आत्माओं के पास ब्राह्मण बनते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हम माइंडफुल हो जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, चुप हो जाना है, बाबा को याद कर, मतलब हम दिनचर्या के हिसाब से चलते हैं और बहुत सारी ज्ञान क्लियर होने के कारण हम समझ से अपने आप को चलाते हैं, है ना? तो पुण्य तो हमारा जमा होता है। हुँ? कई बार जैसे होता है ना, एक होता है कि आपने अपने को पूरा बाबा के ऊपर सरेंडर कर दिया, तो वो तो रात दिन पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए अपने कार्य व्यवहार करते हुए भी पुण्य कमाते हैं। कई जगहों पे हमारा जैसे कि लेन-देन होता है, वहाँ पे थोड़ा एक होता है कि हमें लेना भी पड़ता है। हुँ? लेकिन वैसे अगर देखा जाए बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से देखा जाए, तो जो सिर्फ़ देता ही देता है ना, उसका तो सबसे ज़्यादा जमा होता है। लेकिन जो देता भी है और लेता भी है, हुँ? तो उसका थोड़ा तो कम हुआ, हुँ? लेकिन देता भी तो है ना, हुँ? तो जमा तो हुआ उसका भी, हाँ? मतलब हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल सरेंडर और एक है बिल्कुल सरेंडर, यानी कि जैसे कि उसने संपूर्ण दैवी गुण अपने लिए चुन लिए कि अब मुझे यही करना है। बाबा की श्रीमद् याद में रहना है और दिव्य गुणों के अनुसार कर्म करने हैं, सेवा करनी है, ज्ञान का ही मनन चिंतन करना है, उसका तो ये पूरा जीवन ही है। लेकिन एक है, हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे कि गृहस्थ में रहते हैं। हुँ? तो मनुष्य जैसे देवता है, वो सिर्फ़ देता ही देता है। जो मनुष्य है, वो देते भी हैं और देकर लेते भी हैं, है ना? तो लेन-देन की जो एक कहेंगे कि ट्रेडमार्क किसका है? मनुष्यों का। देवताएँ तो सिर्फ़ देते ही देते हैं, उनको फिर मिलता है नेचुरली, भगवान से मिलता है और जैसे भी मिलता है ना? किसी न किसी को निमित्त बना के बाबा उनको उनकी भी पालना करते हैं, उनको उनके पास तो अबंडेंस होता है, हाँ? मनुष्य से तो कहीं अधिक अधिक होता है, हाँ? लेकिन उसको भी वो अपने लिए नहीं यूज़ में लाते, उसको भी लगा देते हैं कार्य में, ये दैवी गुणों की निशानी है, हाँ? चलो वो तो हो गया हमारा, थोड़ा और विस्तार हो जाएगा देवता, तो एक अलग ही स्टेज है, हाँ? अभी हम मनुष्यों की बात करते हैं, मनुष्य लेन-देन में आता है, हुँ? तो उसका भी पुण्य जमा होता है कहीं-कहीं कर्मों में, हाँ? अब हमें क्या करना है, मनुष्य से देवता बनने की ये जो जर्नी है, इसमें हमें यही कोशिश करनी है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा देना, देना, देना बढ़ता जाए, है ना? और सच बताएँगे, लेना उसमें समाया हुआ है, लेकिन आपको अपेक्षा नहीं रखनी, ये बात होती है ना? मतलब ये संकल्प बुद्धि से बिल्कुल हट जाए, है ना? क्योंकि ये जो मार्ग है ना हमारा, ये ब्राह्मण जीवन का मार्ग, ज्ञान मार्ग, इसमें आपकी साधनाएँ जो है ना, वो आपको सिद्धि प्राप्त कराती है ना? साधनाएँ। तो अगर आपने अपने अंदर इतने श्रेष्ठ संकल्प भर लिए जिसमें लेने का विचार ही नहीं है, मतलब आप स्वमानों का अभ्यास करते हैं, आप ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, आपने अंदर से ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिलीट करनी है कि मुझे कुछ लेना भी होता है, हाँ? मनुष्यों को ये संकल्प होता है, लेकिन हम तो उस जर्नी पे हैं जिसमें हमें मनुष्य से देवता बनना है। तो वो रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए आपको उस स्पेस में, जब आपको खुद अपने को चेक करना है, जब मुझे ऐसे वाले संकल्प आने शुरू होते हैं, हाँ, जो कि मुझे नीचे की ओर ले जाते हैं, हुँ? तो उसको आपको रिप्लेस करना है अच्छे संकल्पों से, है ना? अच्छे संकल्पों का हमारा सोर्स है मुरली, है ना? मुरली से हमें अच्छे संकल्प उठाने हैं और उनको अंदर-अंदर हमें रिपीट कर के क्या करना है? अपनी वृत्ति में शामिल करना है, यानी कि वो मेरा एटीट्यूड बन जाए। जीने का एक, जैसे कि होता है ना, नेचुरल आपको वही थॉट्स आने लगेंगे। आपने सबकॉन्शियस में इतना डीप उसको डाल दिया, बार-बार आपने उसकी प्रैक्टिस की, साधना, इसको कहते हैं साधना, है ना? माइंड की प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं। तो अब आपको नेचुरली वही संकल्प आएँगे। हुँ? परिस्थिति में आप विन कर जाएँगे, है ना? आपको योग आपका योग जो है वो बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि आपको दूसरे कोई संकल्प आएँगे ही नहीं, क्योंकि आप पुण्य आत्मा बन चुके हो, है ना? स्वमानधारी आत्मा बन चुके हो।
हाँ, और इस विधि से क्या होगी, क्या सिद्धि मिलेगी कि आप देवता बनने के बहुत क्लोज आते जाएंगे। ये सिद्धि है, संकल्पों की सिद्धि, विधि से सिद्धि। हाँ, और ये मान के चलिए कि जब आप देवता बनते हैं ना, तो क्या होता है, आपका हाथ देने की मुद्रा में होता है। हाँ, हाँ, वो तो हमारा एक यादगार है, लेकिन देवताओं को एक्चुअल में ना सब कुछ मिलता ही मिलता है। दिया था उन्होंने उस जर्नी में, संगम युग की जर्नी में, लेकिन जब वो एक बार बन जाते हैं देवता, फिर तो उनके चरणों में सब कुछ होता है ना। दिखाते हैं ना चित्रों में कि उनके चरणों में फूल है, फल है, हाँ, धन संपदा सब कुछ है। हाँ, लेकिन उनकी आँख उसमें नहीं डूबती। हाँ, आँखें बिल्कुल स्ट्रेट है, एकाग्र है ना। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं हाथ में, अलंकारों से सजे हुए हैं। हाँ, तो ये हमारा स्वरूप होगा, अंतिम स्वरूप, कि सब कुछ है। हाँ, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन क्या होगा, हाँ, हमारा बुद्धि और मन और बुद्धि एकदम एकाग्र होंगे, सब कुछ होगा, कुछ करना भी नहीं है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, है ना। ये हमारी फाइनल अवस्था है। हाँ, उसमें आपकी बुद्धि में एक श्रेष्ठ स्वमान होगा, आप सहज जो है एक निरंतर योगी की अवस्था में होंगे, है ना, स्थिर, बिल्कुल स्थैर्यम होंगे और अचल अडोल होंगे। ये फाइनल अवस्था है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्वमान की, ठीक है। तो मनुष्य से देवता बनने की जर्नी में हमने कैसे हम पहुँचे मनुष्य से देवता बनने की, जो हमने जर्नी की स्वमान के अभ्यास से, है ना। अच्छा, अभी स्वमान जैसे हमने कहा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो अभी एक स्टेप फॉरवर्ड हम इसको सोचेंगे, ज़रा चिंतन करेंगे कि मैं बोल तो रहा हूँ मैं हूँ, लेकिन क्या मैं वास्तव में भी हूँ? तो इसके लिए बाबा ने हमें कहा कि जैसा संकल्प होना, वैसा ही आपका कर्म भी होना चाहिए, है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं महान आत्मा हूँ, तो महान कर्तव्य करने होंगे। अगर बोल रहे हैं मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चाहिए, है ना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो एक भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इसको करें कैसे, कि हम बिल्कुल स्थित हो जाएं कि मैं तो महान आत्मा हूँ, तो महान कार्य ही मुझसे होंगे। हाँ, तो देखिए, जीवन की यात्रा में आपको हमेशा दो चॉइसेस मिलेंगी, हमेशा। हाँ, एक लॉजिकल माइंड देगा, रैशनल माइंड जिसको बोलते हैं दिमाग। हाँ, एक है दिल। हाँ, दिल जो होता है ना, वो भगवान से योग लगवाता है हमें, है ना। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो ये जो दिल है ना, दिल जिसको एक्चुअल में अगर हम थोड़ी इंटेलेक्चुअली देखें, तो ये है हमारी आत्मा और उसकी इंट्यूटिव पावर्स, है ना। दिमाग जो है ना, वो बहुत लॉजिकली कैलकुलेट करता है, सोचता है, विचार करता है। हाँ, उसमें दुनिया की समझ समाई हुई है। लेकिन जो हमारा दिल है ना, उसमें हमारा ज्ञान समाता है, बाबा का दिव्य ज्ञान जो है ना, जिसमें कई बार इतना लॉजिक नहीं दिखाई देता, लेकिन वो ट्रू है। हाँ, वही ट्रुथ है। हाँ, अब देखो, भगवान जो जिसको बोलते सदा शिव, वो सदा था ना, हमेशा था ना। जब हम दुखी होते थे अपनी लाइफ में, जब हम कंफ्यूज होते थे, वो तब भी था, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे उससे, मेडिटेशन नहीं लगता था हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा दिल क्लोज्ड था, है ना, हमारा हार्ट क्लोज था। और मुरली ने क्या किया, जब बाबा की मुरली हमने सुनी, कोर्स किया, मुरली सुनी, तो बाबा ने उस हार्ट को ओपन किया, है ना। बाबा ने हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जैसे कि, है ना, ओपन हार्ट सर्जरी करी। तो बाबा ने उस दिल को छुआ है ना। उसकी बातें हमें दिल में टच होती है, दिमाग में तो वही दुनिया की भी लॉजिक रहती है, मिक्स है उसमें तो, है। तो जो दिल के हिसाब से चलता है ना, यानी कि जो बाबा का रियल बच्चा बन जाता है, उसकी अवस्था क्या होती है कि उसका हार्ट ओपन होने के कारण जो है ना, वो दिल का इस्तेमाल करता है ना। दिल से भी सोचता है, एक दिमाग
एक दिमाग सोच रहा है, एक दिल सोच रहा है, आप कौन सा चॉइस लोगी? इसमें आता है आपका, जैसे कि एक दिव्य बुद्धि। हाँ, इसमें दिव्य बुद्धि रोल प्ले करती है कि आपको कौन से चॉइस को चूज़ करके फिर कर्म करना है। एक है जो आपको कंपेल करेगा, जो आपको बताएगा, फ़ियर की तरफ ले जाएगा। दिमाग जो है ना, वो फ़ियर की तरफ, इनसिक्योरिटी, अरे कम पड़ गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर कहेगा कि मैं अपने बारे में नहीं सोचूं क्या? ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत लॉजिकल उसकी वो होती हैं बातें, है ना? बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है। लेकिन जो दिल वाला होता है ना, वो कहता है कि बाबा ने कहा है, हाँ, गॉड इज़ ट्रुथ, ट्रुथ मुझे बोल रहा है। हाँ, यही जो है ना श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म में आपको कई बार थोड़ा सहन भी करना पड़ सकता है। आपको लगता है ना, लगता है कि सहन करना पड़ेगा कई बार श्रेष्ठ कर्म करने में? बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा वो भी हमें ऐसे लगता है कि हमें सहन करना पड़ेगा, लेकिन सहन करना ये हमारा नेचुरल गुण है अगर देखा जाए तो। कैसे? देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं, सपोज़ वो जैसे हम इस गली में हैं, वो 2 गली छोड़ के वो रहता है या रहती है। आपको उनसे मिलने जाना है। हुँ, तो आपको अपने कुछ-कुछ शेड्यूल्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, चेंज भी करेंगे। हाँ, मेहनत करके उठेंगे, अगर आपको नींद भी आ रही है तो भी आप उसको छोड़कर, या अपने और भी बहुत सारे इंटरेस्ट वग़ैरह वो सब छोड़कर भी उससे मिलने जाएँगे, है ना? क्योंकि प्यार है। हाँ, तो कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, सैक्रिफ़ाइस करते हैं, थोड़ा-सा सहन करते हैं। मेबी आपको आपका कोई एल्डर, सीनियर आपको कहे ये काम करना है, आप उसको कहें नहीं, नहीं प्लीज़ मेरे को अभी जाना है, मैं बाद में करूँगा, तो उसकी 2 बातें भी शायद सुननी पड़ जाए, है ना? तो सहन किया आपने। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सहन करना मुश्किल नहीं होता। जहाँ आपकी दिल है, हाँ, आपको ये करना ही है, जब आपके दिल में ये आ जाता है ना ये मुझे करना ही है, हाँ, तो सैक्रिफ़ाइस करना भी मुश्किल नहीं होता और सहन करना भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि आपकी विल है वहाँ पे, इच्छा है वहाँ उससे मिलने की, उसके पास जाने की, है ना? तो जहाँ हमारी इच्छा होती है, विल होती है, हाँ, जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, वहाँ हम सहन भी करते हैं, खुशी-खुशी से सहन करते हैं, हाँ, उसमें कुछ फीलिंग भी नहीं आती, हमें ऐसा लगता है हम प्यार में सहन कर रहे हैं, प्यार है ना हमें, हाँ, हमें इंटरेस्ट है ना, तो हम सहन कर रहे हैं। तो आत्मा का ये नेचुरल गुण है ना, हाँ, आप दुनिया में देखें, अभी देखिए, हमें तो बाबा ने क्या बनाया, ब्रह्मचारी, है ना, ब्रह्मचारी। तो हमने तो मतलब जो लौकिक वैवाहिक जीवन होता है, मैरिड लाइफ, उसका तो इस जीवन में तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हम सब ने बहुत कुछ सुना है, देखा है, औरों को भी देखा है। मीडिया के थ्रू भी हमें बहुत कुछ नॉलेज है, हम बचपन से टीवी भी देखते आए हैं, हमें सब नॉलेज है। हाँ, हमें पता है कि जिसके साथ हमारी दिल लगती है ना, उसके लिए हम बड़े खुशी-खुशी और बड़े प्यार से हम सब कुछ करते हैं, है ना? उनके ऊपर सरेंडर हो जाते हैं जैसे, हाँ? तो तकलीफ़ होती है क्या उसमें कोई? नहीं होती। प्यार में सब कुछ आसान हो जाता है, हाँ? अब वो प्यार किसी से भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या सचमुच आपका कोई मतलब आपकी कोई ब्रदर, सिस्टर, मदर, कोई कोई भी हो सकता है, हाँ? आपकी टीचर हो सकती है, हाँ? तो ये है, तो जहाँ प्यार है, वहाँ सहन करना मुश्किल नहीं है, हाँ? तो अब बात आती है कि हम दिमाग से सोच रहे हैं या हम दिल से सोच रहे हैं। अगर दिल से सोचेंगे, हाँ, और प्यार भी है, तो फिर अगर कुछ सहन भी करना पड़े तो आत्मा करेगी, क्योंकि उसको शक्ति मिलेगी, है ना? आप उठ के गए, आप उनसे मिले, आपने एनर्जी एक्सचेंज की, हाँ, तो वो शक्ति मिलेगी ना आपको, हाँ? और जो आपने इतना वो एक एक इन्वेस्टमेंट की अपने रिलेशनशिप में, हाँ, कल को आपको ज़रूरत होगी तो वो भी आएँगे। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें, लेकिन ये स्वाभाविक है, हाँ? तो दिमाग से सोचेंगे ना, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे, सोचते रह जाएँगे। लेकिन जो दिल से सोचता है ना,
वो बहुत अपनी क्षमता से अधिक अचीव करता है। हाँ, क्योंकि इसका दिल बहुत बड़ा है ना? बड़े दिल वाला है वो। तो जो बड़े दिल वाला होता है ना, उसको मिलता भी बड़ा-बड़ा है। सब कुछ मिलता है उसको, है ना? अनुभव मिलता है, ज़िंदा हूँ ये एहसास मिलता है। नहीं तो आज मनुष्य कैसा लगता है, आज मतलब बाबा मुरली में क्या कहते हैं और हमें भी क्या अनुभव होता है। ये जो दुनिया में लोग हैं ना, ये दिखते तो ज़िंदा हैं, लेकिन ज़िंदा है नहीं, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है ना? फीलिंग्स मर चुकी है, अपने ही बारे में सोच रहा है, कैलकुलेशन में लगा हुआ है, डर में जी रहा है ना? तो साँसें चल रही है लेकिन आत्मा मर चुकी है ना? ईज़ी है उसके लिए किसी को भी धोखा देना, ईज़ी है उसको किसी को भी चीट करना, ईज़ी है उसके लिए झूठ बोलना, है ना? बाबा ने हमें इन सब से फ्री कर दिया। बाबा ने कहा, आप जो हो ओरिजिनल आत्मा, उसको स्वरूप में लाओ। यानी कि आपके कर्म में दिखाई दे कि आप भगवान के बच्चे हो। आप में कौन से गुण हैं, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर आनंद है, सुख है, पवित्रता है, और शक्ति है। तो ये दिखना चाहिए कि नहीं हमारे कर्मों में? हाँ, तो ये जब दिखने लगता है, मतलब इसको सामने लाने के लिए आपको दिमाग को ऑफ करना होगा, है ना? ये इन्वेस्टमेंट है कि जो दिल से चलेगा ना, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, है ना? और ज़्यादा सोचेगा नहीं तो क्या होगा, उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा, है ना? और कभी लगे कि अच्छा नहीं हो रहा तो बी पेशेंट, अभी थोड़ी देर में ही दिखाई देने लगेगा कि ये भी अच्छा था। हाँ, आपको बहुत सारा कुछ ऐसा विज़डम मिल जाएगा या बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिल जाएगा कि जो आपके ही फ़ायदे के लिए होगा, है ना? तो कई बार होता है कि हम किसी पे, जैसे किसी व्यक्ति पे या किसी कार्य में भी टू मच हम चले जाते हैं, तो कई बार बाबा उससे भी डिटैच कराने के लिए, बाबा नहीं ड्रामा, हाँ, उससे भी डिटैच हमें कराता है कई बार ड्रामा। जब कई बार हमें लगता है अच्छा नहीं हुआ, मैंने दिल से सोचा था, हाँ देखो अच्छा नहीं हुआ, अरे वो भी अच्छा हुआ। वो उसने आपको सिखाया कि क्या क्या चीज़ें थोड़ा बैलेंस में करनी चाहिए, कि दिल को भी यूज़ करो तो कहाँ पे दिमाग को भी यूज़ करो। अब देखिए कोई आपका बिल्कुल क्लोज का रिलेशन है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने की ज़रूरत है या वहाँ पे दिल यूज़ करने की ज़रूरत है? आप बताइए, सोचिए। तो हम तो कहेंगे वहाँ तो दिल यूज़ करने की ज़रूरत है, कि घर का व्यक्ति है, क्या नुकसान हो जाएगा, उसका फ़ायदा होगा तो उसमें भी मेरा ही फ़ायदा है ना? क्योंकि हम सब क्लोज़ली कनेक्टेड हैं घर में। कोई बाहर का व्यक्ति है, ऑफ़िस का व्यक्ति है, उसमें भी एक तरह से फैमिली रिलेशन हो जाता है। लेकिन कोई बिल्कुल ही बाहर का व्यक्ति है, वहाँ पे थोड़ा तो दिमाग यूज़ करना पड़ेगा ना, हुँ? क्या वहाँ पे भी पूरा आप सरेंडर कर देंगे? है ना? तो ये देखना होता है हमें, हम कहाँ पर है, किसके साथ डील कर रहे हैं, है ना? इससे हमारे देखिए पुण्य कर्म ये जमा होते जा रहे हैं। हाँ, दिल को यूज़ किया, सच्चाई सफाई को यूज़ किया तो खुशी भी आई, प्रेम भी आया। हाँ, आपका स्वमान बढ़ा, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ईमानदारी, वफादारी, ये सारे गुण आए, है ना? कोई आपको देखता है, जज करता है, लॉन्ग टाइम आपका ये चलता है ना? आपके गुण जो है ना कर्म में आते जाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तब आपको जैसे कि एक सम्मान का एक सीट मिल जाता है कि हाँ दिस पर्सन, मतलब बाबा कहेगा या और सब आत्माएं आपको ये सर्टिफिकेट देंगी कि ये आत्मा जो है ना ये लॉयल है, वफादार, ईमानदार, हाँ, फरमानबरदार है, आज्ञाकारी, मतलब बाकी बाबा की आज्ञाकारी, हम सबके साथ मिलनसार है ना? तो उसमें देखो स्नेह भी मिला, आपको खुशी भी मिली, सम्मान भी मिला, हाँ, तो कितनी प्राप्ति हुई, है ना? तो ये हमें करना होता है। तो जहाँ दिल को यूज़ करना है वहाँ दिल को ही यूज़ करें, हाँ, ये आपके सम्मान को बढ़ाता है ना? ठीक है, तो हम महान आत्मा कैसे बने? हाँ,
थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा सहन। और देखिए समय पर जो चीज़ की जाती है ना, जैसे समय पर हमने किसी को सहयोग दिया, समय पर किसी की खुशी के लिए सहन किया, किसी को आगे बढ़ाने के लिए सहन किया, हाँ, तो क्या होता है, उसका तो पदम गुणा जमा होता है, पदम गुणा। वो रिटर्न नहीं भी कर पाए, हाँ, लेकिन बाबा, हम्म, बाबा करता है ना। और आपका वो जो एक लेवल बन गया ना अंदर, स्पिरिचुअल लेवल, कि मेरे पास नहीं था फिर भी मैंने किया, हाँ, वो आपको बहुत शक्ति देता है। हुँ? आप महान बनते हो उससे, महान, पवित्र, श्रेष्ठ, हाँ, जो आपकी क्षमता में नहीं था, श्रेष्ठ तो उसको ही कहेंगे ना। भ्रष्ट भ्रष्ट होगा वो बहुत, है ना, उसका सोचना अलग होगा, बोलना अलग, करना अलग, है ना, बहुत कैलकुलेट करेगा। और पता चलता है, सामने से देखने से पता चलता है ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये भ्रष्ट आत्मा है। भले आपको कोई बोलेगा नहीं सामने से, लेकिन आप खुद ही अपने आप को आपको बोलोगे। भगवान से आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप श्रेष्ठ आत्मा हो, है ना। तो हमें क्या चूज़ करना है अपनी लाइफ में? ब्राह्मण बने हैं तो बाबा ने जितने टाइटल्स हमें दिए, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, सारे लेने हैं हमें, है ना। तो ये हुआ स्वमान। फिर जो स्वमान में है वो दूसरे को सम्मान अवश्य देगा, है ना, ज़रूर देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्वमान में है और दूसरे को सम्मान देते हुए उसे छोटा फील हो, है ना। कई बार यहाँ पे ब्राह्मणों में हम सोच लेते हैं मैं छोटी हूँ या मैं बड़ी हूँ, मैं सीनियर हूँ या मैं जूनियर हूँ। हाँ, तो एक बात बताइए मुझे कि जो सीनियर है, सॉरी जो जूनियर है, उसको तो बड़ों को सम्मान देना उसका कर्तव्य है। अच्छा, जो सीनियर है, हुँ, उसको प्यार देना और दूसरों को, छोटों को सम्मान देना उसका भी वही कर्तव्य है। हाँ, तो आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपको सम्मान तो देना ही है। हाँ, तो ये क्यों हम सोचे कि मैं छोटी हूँ तो ये मतलब कई हमें कई बार ऐसे बुरा लगता है, मैं छोटी ही रहूँगी क्या हमेशा हमेशा मुझे ही सम्मान देना है। अरे आप अपने को बड़ा समझो, बड़ा समझो और फिर सम्मान दो। हुँ? तो चाहे छोटे हो या बड़े हो, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। हुँ? और क्या होगा कि आप अपना वो जो अपने को बड़ा समझते हो तो वो बड़ापन मेंटेन रहेगा। अगर आपने अब बड़े काम करने छोड़ दिए, छोटे काम करने शुरू कर दिए, तो आप बड़े तो रहे ही नहीं फिर। हुँ? तो बड़े हो, बड़ा समझते हो अपने को तो बड़े काम करो, है ना? पालना दो दूसरों को निस्वार्थ प्यार दो, आगे बढ़ाओ। ये है ना बड़ों का काम तो। तो कई बार हम ये छोटा-बड़ा ये टाइटल्स में फँस जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कर्म करने वाली तो आत्मा है ना, हाँ? तो छोटा भी बड़ा बन सकता है। हाँ, अगर आप आपको सब कह रहे हैं आप छोटे हो, सुन-सुन के थक गए हो, तो बड़े काम करना शुरू कर दो, अपने आप बड़े बन जाओगे, है ना? अभी अपनी नज़रों में, बाबा की नज़रों में, फिर सबकी नज़रों में भी बन जाओगे। हुँ? तो इससे डीमोटिवेट होके हम उल्टा ना कर बैठें कई बार कि हम जो कर सकते हैं ना वो भी करना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि आपने इस बात से बुरा माने कि मुझे छोटा कहा, अब आपने बुरा मान के अच्छे कर्म करना ही छोड़ दिया, अब आप सचमुच छोटे बन गए। पहले थे ही नहीं, पहले सिर्फ कहा गया था, जैसे कि एक टेस्ट था। हाँ, अब आप सच में बन गए छोटे। हुँ? ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने कई कई बार अपने अपने नज़दीकी आत्माओं में ये कॉम्प्लेक्स अनुभव किया है कि उनमें ये कॉम्प्लेक्स आता है, वो अच्छे कर्म करना ही जैसे कि उनका मन हट जाता है कि हम छोटे हैं, उनको भगवान से भी जैसे वैसा प्यार और दुलार कई बार नहीं मिलता, वो सभी के साथ होता है, हमेशा आपको एक जैसा योग नहीं लगता है। हुँ? लेकिन उसको उस बात को वो इतना सीरियसली लेती है, इतना ज़्यादा पिंच कर जाती हैं कि वो कर्म करना ही छोड़ देती है उस। और जो उनकी जैसे एक होता है ना कि हमें अपने जीवन में कुछ कर्तव्य हैं जो मतलब ड्रामा अनुसार हमें मिले हुए हैं, हाँ? कुछ संबंध हमें मिले हुए हैं ड्रामा अनुसार, कुछ हैं जो हम नए जोड़ते हैं। अब नए जोड़ने के लिए हम पुरानों को छोड़ दें, ये क्या अच्छा कर्म है? ऐसा नहीं होता ना। तो ये
एक बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई आपसे अपेक्षा रखता है, मतलब आप उनके साथ जुड़े हुए हो, आपका वहाँ पे कर्तव्य है। आप वो कर्तव्य पूरा नहीं करते, तो क्या किया आपने? सृष्टि में डिसबैलेंस क्रिएट किया। क्या वो एक नई मम्मी ढूँढ के लाएगा वो आत्मा, या नई बहन ढूँढ के लाएगा, या नए पिता ढूँढ के लाएगा? लौकिक में जो उसको मिले हुए हैं भगवान द्वारा, ड्रामा अनुसार, नियति के द्वारा, उसके तो वही है ना। क्या बाहर वालों से वो उतना अपनापन वो फ़ील कर पाएगा? जैसे कि ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आके ये लौकिक अलौकिक का भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अलौकिक संबंध जोड़ते हैं नए-नए, और लौकिक को इग्नोर करते हैं। कहते हैं कि बाबा ने कहा है ना, पुरानी दुनिया भूलो, तो उनको हटाओ। क्यों? बाबा ने ये भी तो कहा है हमको, तोड़ निभाओ, सबकी सेवा करो, सबसे दुआएँ लो, ये भी तो कहा है ना। हुँ? ये भी तो कहा है ना, सबको साथ लेके चलो। हाँ, ये भी कहा है ना बाबा ने। हुँ? बाबा ने ये भी कहा है, आपके ऊपर कर्मों का बोझा नहीं चढ़े। आपने अपना जो ज़िम्मेवारी है वो हमेशा निभानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, सबसे निभाना है। सबको आगे बढ़ाना है। अगर हम गृहस्थ में रहकर अपने लौकिक के साथ निभाते हुए उनको भी हम सशक्त बनाने का एम रखते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा सम्मान कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि हमने भागना छोड़ दिया है। एक होता है ना, भागते हैं, दूर भागते हैं, डर लगता है उनको, इनका नेचर मुझे सारा मालूम है, मेरे को व्यर्थ संकल्प चलेंगे इनके बारे में। हाँ, जिनका नहीं मालूम होता ना, उनके साथ निभाना आसान होता है, क्योंकि सेवा करके आ गए। हाँ, कोई ऐसी लेन देन नहीं है, तो करके आ गए, बस हो गया, ख़त्म हो गया। इतने संकल्प नहीं चलते, यहाँ पे संकल्प चलने के चांस होते हैं। इतना सारा ज्ञान बाबा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हाँ, एक तरफ सम्मान बढ़ रहा है क्योंकि बेहद सेवा करते हैं, और यहाँ घर में आते हैं तो उस सम्मान को मेंटेन नहीं कर पाते। बाहर सोचते मैं महान आत्मा हूँ, घर में आके थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो सोचते कि यहाँ मेरा सम्मान डाउन हो जाता है। हाँ, तो बाबा ने हमें कहा है, बच्चे मोल्डिंग पावर, एक ही सम्मान नहीं है हमारा। हम बेहद की बुद्धि वाले आत्माएं हैं। बाहर अगर महान आत्मा समान है, तो घर में भी तो कोई समान रख सकते हैं दूसरा, जिससे हम ये कर्तव्य भी कर सकें। हाँ, प्राउडली फिर बाद में हम कह सकेंगे कि मैं एक सचमुच महान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना। जो बेहद के, जो हमारे दुनिया में सन्यासी होते हैं और हम बेहद के सन्यासियों में क्या डिफरेंस है? वो होते हैं घर बार से डर के, जिम्मेवारियों से डर के, घबरा के घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनके बारे में कितनी बातें भी होती हैं। हाँ, इन्होंने पत्नी को विधवा बनाया, बच्चों को अनाथ करके आ गए, जिम्मेवारी छोड़ के आ गए, बहुत सारी बातें होती हैं उनके बारे में। हाँ, फिर वो संन्यास करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ भी मन नहीं लगता, तो फिर से वापस भी आ जाते हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो बाबा ने हमारा सम्मान मेंटेन करते हुए उसको पहले ही हमें ऐसी श्रीमत दी कि बच्चे घर में रहते हुए आपको करना है। अब जीवन में हम चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो घर में लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं? सवेरे घर से ही जाते हैं, सब कुछ खिला पिला के, सबको मिल के, प्यार से बात करके, सबसे छुट्टी लेके ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में अच्छा अच्छा काम करते हैं, वहाँ भी सबसे मिलते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर, मतलब लक्ष्य तो यही होता है ना। ये वर्ड नहीं होता हमारी बुद्धि में तब, श्रेष्ठ कर्म, लेकिन हर कोई एज अ गुड ह्यूमन बीइंग ही बिहेव करता है ना बाहर भी। तो वहाँ भी हम कर्म करने जाते हैं, फिर लौट के घर तो आते हैं ना। ये तो नहीं कहते जैसे कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो अब मैं घर आऊँगा तो मेरा वो सम्मान डाउन हो जाएगा, मैं कैसे चलूँ घर वालों के साथ। वहाँ तो ऐसे नहीं सोचते। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस भाषा बाबा ने अलग कर दी, हिंदी कर दी, और कुछ हमें शुरू, मतलब बिल्कुल जैसे ना प्योर हिंदी करके, शुद्ध हिंदी करके बाबा ने हमें एक नई कॉन्शियस दी। लेकिन कर्म तो वैसे ही हैं जैसे हम पहले करते थे, घर में भी रहते थे, बाहर भी जाते थे, फिर लौट के घर भी आते थे, है ना। तो ये है। तो हम बात कर रहे थे कि समानधारी आत्मा। तो हम समानधारी आत्मा हैं,
और साथ में क्या है? स्वमानधारी आत्मा जो होगी वो बहुत प्राउड होगी अपने आप में, है ना? उसका सम्मान इतना अप होगा कि वो दूसरे को सम्मान देना उसके लिए बहुत आसान होगा, है ना? त्याग करना उसके लिए बहुत आसान होगा, सहन करना उसके लिए बहुत आसान होगा, खुश रहना, प्यार से रहना बहुत आसान होगा, है ना? निस्वार्थ कर्म करना, हाँ, बहुत आसान होगा। तो ये है हमारा। सम्मान में रहते हैं तो सम्मान ऑटोमेटिक देते भी हैं और मिलता भी है ना? ठीक है जी, चलिए, ओम शांति।